भाई। ये गिरा। दोस्तों, ईरान और इजराइल की लड़ाई को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। अमेरिका डरा हुआ है, इजराइल की फटी पड़ी है। करें तो क्या करें और किसके पास जाएं? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो ताऊजी का बड़ा देश है, बड़ा शक्तिशाली है। उसके पास आखिरी स्टेज है। इजराइल वालों ने सोचा अमेरिका के पास हम जाएंगे, अमेरिका से बोलेंगे तो शायद ही सीज फायर हो सकता है, हमें कुछ राहत मिल सकती है और हमारी मदद हो सकती है। लेकिन भाई साहब, इस मदद के बारे में तब नहीं सोचा जब आप गाजा पर जुल्म ढा रहे थे, फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को मार रहे थे। उस वक्त ये चीजें याद नहीं आई। वो एक कहावत है ना बेटे, पता तब चलता है जब अपने ऊपर बीतती है। हाँ, अब अपने ऊपर बीत रही है ना, अब पता चल रही है कीमत। हाँ, अब इजराइल की इस वक्त पूरी तरह से फटी पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी हाथ जोड़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार एक साथ तीन ट्वीट ईरान को कर दिए हैं कि इस मामले को रोक लीजिए, इसमें समझौता कर लीजिए, इस लड़ाई को खत्म कर लीजिए। लेकिन ईरान पीछे हटने वालों में से नहीं है। ईरान ने साफ कह दिया है, ईरान के जो राष्ट्रपति खामनेई है उनका ऐलान है, ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ईरान इस लड़ाई को खत्म नहीं करेगा। रूस तुर्की की चेतावनी, ईरान के साथ रूस और तुर्की भी अब सामने आ चुके हैं। उन्होंने भी अमेरिका के लिए चेतावनी दे दी है। ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने बुधवार को साफ साफ कहा कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका अगर इस युद्ध में इजराइल की तरफ से कूदा तो पूर्ण युद्ध होगा, अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बीच रूस और तुर्की ने इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दे दी है। रूस की तरफ से और चीन की तरफ से अमेरिका को चेतावनी मिल चुकी है, अगर तुम इस मामले में कूदते हो, तुम इस लड़ाई में शामिल होते हो, तुम इजराइल का साथ दोगे तो फिर बख्शा तुम्हें भी नहीं जाएगा, तुम पर भी हमला किया जाएगा, अटैक किया जाएगा। इसके अलावा ये क्या नाम है, रूस की तरफ से यह भी कहा गया शांति के लिए कैंसर है इजराइल। ईरान पर हमले को लेकर भड़का उत्तर कोरिया, अमेरिका को भी दी चेतावनी। ईरान और इजराइल में चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। इस बीच उत्तर कोरिया ने कहा इजराइल मिडिल ईस्ट की शांति के लिए कैंसर और पूरी दुनिया की शांति के लिए सुरक्षा को बर्बाद करने वाला मुख्य अपराधी है इजराइल। यानी उत्तर कोरिया की तरफ से कह दिया गया है, चीन की तरफ से कह दिया गया है और रूस की तरफ से। ये बड़े वो क्या नाम है देश हैं जिनसे अच्छे कांपते हैं। इजराइल की पूरी पतलून गीली हो चुकी है कि रूस भी ओपनली ईरान के साथ है, चीन भी ओपनली ईरान के साथ है, उत्तर कोरिया भी ईरान के साथ है। और इजराइल के साथ क्या है, एक पौ जो इस वक्त ढोल बजा रहा है, जो सीज फायर करने की तैयारी में है। एक पौ वाले ताऊजी है जो पीछे से बात बनाते हैं। वैसे ताऊजी की भी फटी पड़ी है ईरान से कि इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है, इतनी हिम्मत कहां से आ रही है। तो ताऊजी उन्होंने अब लास्ट में यह बोल दिया कि मेरी तरफ से तुम कुछ भी करो, बाहर में जाओ, मैं तुम्हारे बीच में पड़ने वाला नहीं हूं। अब इस लड़ाई को लेकर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कह दिया गया है कि मेरी तरफ से तुम कुछ भी करो, मैं इस लड़ाई में तुम्हारे बीच में नहीं आने वाला हूं। तुम्हें छोड़ना है तो छोड़ो, तुम्हें करना है तो करो, जैसे तुम करना मरो, भाड़ में जाओ, मेरी तरफ से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसमें इजराइल अब पूरी तरह से घबराया हुआ है। ईरान ने कल की रात में, इसी रात में जो अटैक किए हैं, जो मिसाइल दागे हैं, उसकी वजह से पूरी इजराइल, चाहे उसके तेल अवीव की बात करें, हाफिया की बात करें, इसके अलावा जो भी बड़ी बड़ी एजेंसी उनकी बात करें, सब जगह तहस नहस, मामला खत्म कर दिया है। ईरान अब रुकने वाला नहीं है। और अब से पहले मैंने आपको बताया था, ईरान ने ये धार्मिक संदेश तो दे दिया है कि हैदर अब लौट आ चुके हैं, खैबर की लड़ाई वो याद दिला चुकी है। इसको ईरान ने एक मुसलमान वर्सेस यहूदी की लड़ाई बना दिया है। और इस बयान से पूरी दुनिया के मुसलमान ईरान के साथ खड़े होने पर मजबूर हो चुके हैं। बाकी आपकी राय क्या है वो जरूर शेयर करें।